क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर की 45 DGC की गर्मी में आपका कमरा कुछ ही मिनटों में ठंडा कैसे हो जाता है? आखिर वो मशीन जिसे हम सिर्फ AC कहते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि गर्म हवा गायब और ठंडी हवा शुरू? और सबसे बड़ा सवाल, एयर कंडीशनर आखिर बनता कैसे है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे AC की पूरी फैक्ट्री से घर तक की कहानी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आखिर किन चीजों से AC बनता है, मशीन के अंदर क्या क्या होता है और कैसे एक एक पार्ट मिलकर आपके कमरे को ठंडा करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको AC से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, जब भी हम AC देखते हैं तो लगता है कि बस एक मशीन है जो ठंडी हवा फेंकती है, लेकिन असल में इसके अंदर दर्जनों पार्ट्स और एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस काम करती है। एक एयर कंडीशनर बनाने के लिए प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, गैस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पावरफुल टेस्टिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं AC बनने की पूरी प्रोसेस। स्टेप 1, शुरुआत कहां से होती है? AC बनाने की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे सामान से। सबसे पहले फैक्ट्री में अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे कॉपर पाइप, एल्यूमिनियम शीट, कंप्रेसर पार्ट्स, प्लास्टिक बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे, कॉपर ही क्यों? क्योंकि कॉपर गर्मी को जल्दी ट्रांसफर करता है, यानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत तेज होता है। इसलिए AC के अंदर कॉपर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले AC की बॉडी तैयार की जाती है। बड़े बड़े प्लास्टिक मोल्ड्स में गर्म प्लास्टिक को डालकर इंडोर और आउटडोर यूनिट का आउटर कवर बनाया जाता है। आपने घर में जो सफेद बॉडी देखी होगी वही यहाँ बनती है। इसके बाद मेटल शीट्स को मशीन से काटकर अलग अलग आकार दिया जाता है ताकि अंदर के पार्ट्स फिट हो सकें। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बॉडी बना देने से AC नहीं बनता। असली खेल तो अब शुरू होता है। स्टेप 2, कूलिंग सिस्टम तैयार कैसे होता है? अब आता है AC का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कूलिंग सिस्टम। AC के अंदर जो ठंडक पैदा होती है उसके पीछे 4 बड़े हीरोज होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर कॉइल। इन्हें समझना थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मैं आपको आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए AC एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जो गर्मी को कमरे से बाहर फेंकता है। सबसे पहले फैक्ट्री में कॉपर ट्यूब्स को घुमाकर कॉइल बनाई जाती है, फिर उन पर एल्यूमिनियम फिन्स लगाई जाती हैं ताकि कूलिंग ज्यादा फास्ट हो सके। अब आता है कंप्रेसर। ये AC का दिल होता है। इसका काम कूलिंग गैस को दबाना यानी कंप्रेस करना होता है। कंप्रेसर फैक्ट्री में अलग से असेंबल किया जाता है और फिर मशीन के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल्स को केयरफुली फिट किया जाता है। यहीं पर एक सवाल आपसे, क्या आपको पता था कि AC हवा को ठंडा नहीं करता बल्कि कमरे की गर्मी बाहर निकालता है? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पहले ये पता था या नहीं। स्टेप 3, AC के अंदर सिस्टम कैसे काम करता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब AC चालू होता है तो सबसे पहले कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को हाई प्रेशर में बदल देता है। फिर ये गैस कंडेंसर तक जाती है जो आमतौर पर आउटडोर यूनिट में होता है। यहाँ फैन चलता है और गर्मी बाहर निकल जाती है। इसके बाद गैस एक्सपेंशन वाल्व से गुजरती है। यहाँ प्रेशर अचानक कम हो जाता है और गैस बहुत ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडी गैस इवेपोरेटर कॉइल में पहुंचती है जो आपके कमरे के अंदर वाली यूनिट में होती है। जब कमरे की गर्म हवा कॉइल से टकराती है तो उसकी गर्मी गैस अब्सॉर्ब कर लेती है और फैन आपके कमरे में ठंडी हवा भेज देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो AC ठंड नहीं बनाता बल्कि गर्मी को कमरे से उठाकर बाहर फेंक देता है। अब सोचिए, अगर ये प्रोसेस 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो गर्मी वापस शुरू। काफी अमेजिंग है ना? स्टेप 4, फाइनल असेंबली और टेस्टिंग। अब जब सारे पार्ट्स लग जाते हैं तो फैक्ट्री में AC की फाइनल असेंबली होती है। वर्कर्स हर वायर कनेक्शन चेक करते हैं, सेंसर्स लगाए जाते हैं, सर्किट बोर्ड इंस्टॉल होती है ताकि रिमोट से कमांड मिल सके। फिर सबसे जरूरी काम, गैस फिलिंग
मशीन के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस भरी जाती है, लेकिन कोई भी गैस नहीं। हर एसी में स्पेसिफिक कूलिंग गैस होती है, जैसे R32 या R410A। अब आता है टेस्टिंग फेज। हर एसी को टेस्ट रूम में चलाकर देखा जाता है कि कूलिंग सही है या नहीं, कोई लीकेज तो नहीं, आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही। अगर मशीन टेस्ट पास कर जाए तभी पैकिंग होती है और फिर वही एसी ट्रक में भरकर दुकानों तक पहुंचता है, जहां से शायद आपके घर भी। लेकिन दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देती। बिहाइंड द सीन्स, अंदर क्या चल रहा होता है। फैक्ट्री में रोबोट्स और मशीन्स मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी से पार्ट्स फिट करते हैं। कॉपर पाइप्स में लीक टेस्ट करने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगर कहीं छोटा सा होल भी हो तो मशीन रिजेक्ट हो जाती है। कुछ फैक्ट्रीज में एसी को एक्सट्रीम टेम्परेचर में टेस्ट किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड में, ताकि हर मौसम में सही चले। यानी एक एसी आपके घर पहुंचने से पहले कई बार एग्जाम देता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर टेस्टिंग न हो तो शायद एसी पहले दिन ही खराब हो जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसे आसान भाषा में समझो। मान लो आपका कमरा एक गर्म किचन है और एसी एक वर्कर है जिसका काम सिर्फ गर्मी उठाकर बाहर फेंकना है। वो अंदर की गर्मी पकड़ता है, पाइप के जरिए बाहर भेजता है और फिर वापस अंदर आकर वही काम दोबारा शुरू कर देता है। यानी एसी लिटरली हीट ट्रांसपोर्टर है। अब बताइए, आपने पहले एसी को सिर्फ ठंडी हवा वाली मशीन समझा था या हीट ट्रांसफर मशीन? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का पहला मॉडर्न एयर कंडीशनर लगभग 1902 में बनाया गया था। मजेदार बात यह है कि उसे लोगों को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रिंटिंग फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, अगर आप एसी को 24 और 26 डिग्री सी पर चलाते हैं तो बिजली की बचत ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, एसी ज्यादा देर चलने से कमरा ड्राई लग सकता है क्योंकि ये हवा की मॉइस्चर भी कम कर देता है। तो अगली बार जब आप एसी ऑन करें तो सिर्फ ठंडी हवा महसूस मत कीजिए। ये भी सोचिए कि इसके अंदर कितनी स्मार्ट इंजीनियरिंग काम कर रही है। एक छोटी सी मशीन, लेकिन उसके अंदर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का पूरा कॉम्बिनेशन छिपा है। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली बार किस चीज का कैसे बनता है। वीडियो देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए स्टे कूल एंड स्टे क्यूरियस।